हाय एवरीवन। सो आज हम लोग वेक्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया वेक्टर के बारे में, पर अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर क्या है, कैसे डिनोट करेंगे हम लोग। अभी तक बहुत कुछ पढ़ा कि वेक्टर ऐसा होता है वैसा होता है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, उसके इक्वल में क्या लिखेंगे? मतलब नॉर्मल तो लिख देते हैं हम लोग, जो रहता है लेंथ वगैरह होते हैं, ऐसा हम लोग लिख देते हैं ना कि ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 10 मीटर, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग ऐसे इक्वल में। लेकिन जब वेक्टर की बारी आएगी तो वेक्टर के इक्वल में क्या लिखेंगे? ऐसा कोई नंबर लिखेंगे? नहीं, नंबर तो नहीं लिख सकते। मैंने तुम्हें बताया था कि वेक्टर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसके पास कुछ डायरेक्शन भी होता है ना। तो वही आज कुछ चीज़ें देखते हैं हम लोग वेक्टर के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर ये मेरा एक्सेस है, ये मेरा एक एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सेस है, ये मेरा जेड एक्सेस है, और इन स्पेस मेरा कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, तो हम लोग इसको कैसे, इसकी पोजीशन कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग देखते हैं कि एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, वाई से कितने डिस्टेंस पे है, जेड से कितनी डिस्टेंस पे है, और उस हिसाब से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट, फिर वाई के, फिर जेड के, मान लो 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट है ये एक्स एक्सेस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये वाई एक्सेस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, और ये जेड एक्सेस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा करते थे हम लोग। तो वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं ए वेक्टर बोल रहा हूँ, अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर है, इसके इक्वल में कुछ लिखो, हम लोग इसके इक्वल में कुछ और नहीं लिखते, हम लोग इसका पोजीशन लिखते हैं। अगर एक पॉइंट है, अगर एक पॉइंट है और उसका मैं वेक्टर बना के उसकी पोजीशन बताने जाऊँ तो उसकी पोजीशन मैं कैसे बताऊंगा? तो मुझे एग्जैक्टली मुझे बस ये तीनों पॉइंट को वहाँ पे डिनोट करना है, लेकिन डिनोट करने का तरीका कुछ और होगा ना। मैंने वहाँ पे इक्वल टू लिख रखा है बीच में। तो क्या होता है कि इन वेक्टर हम लोगों ने क्या किया है, इन तीनों एक्सेस को एक एक डायरेक्शन दे दी। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को हम लोगों ने एक एक डायरेक्शन दे दी है कि एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर आता है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय यूजिंग आई कैप। अगर वाई एक्सेस के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर आता है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यूजिंग जे कैप। और सेम जेड के लिए के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। हमने पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर, यूनिट यानी 1, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर तो वही दिखाने हैं। मुझे अगर ए कोई पॉइंट है 3, 4, 7, तो मुझे नंबर तो यही दिखाना है, 3 है, 4 है, 7 है। मुझे नंबर नहीं चेंज करना है, बस मुझे दिखाना है कि 3 कौन से डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में है। मुझे दिखाना है कि 4 कौन से डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, 7 कौन से डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए मुझे साथ में कोई वेक्टर चाहिए। डायरेक्शन तो मैं सिर्फ वेक्टर से ही शो कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया यूनिट वेक्टर्स को, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर मैं समझो यूज़ कर भी लेता हूँ, 3 के साथ में आई का यूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 3 आई कैप, तो आई कैप क्या यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। 3 1 सा 3, वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी। और साथ में डायरेक्शन भी आ गया, मुझे पता है आई यानी एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स के डायरेक्शन में है, जे यानी एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो वाई के डायरेक्शन में है, जेड के यानी एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो जेड के डायरेक्शन में है। तो दोनों का हमारा हो जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कैसे हैं? एक्स से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे था तो मैं लिखूंगा 3 साथ में एक्स वाला यूनिट वेक्टर यानी कि आई। ऐसे ही 4 के साथ वाई वाला जे, और 7 के साथ जेड वाला यानी कि के। नॉर्मली जो भी वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर था, ये जो मैंने अभी भी लिखा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरे को पोजीशन ऑफ ए बता रहा है। क्या कि पूरे के पूरे इन एक्सेस के बीच में मेरा ए कहाँ पे है, उसकी पोजीशन है मुझे बता रहा है। इसलिए ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इन वेक्टर्स को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर।
जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट के रेफरेंस में बनाए जाते हैं। मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट का यूज़ किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही बात की है। मैं अभी तक हम लोग ए बी सी डी कर रहे थे ना, मैंने वैसा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही बात की है। पोजीशन वेक्टर सिर्फ एक ही पोजीशन बता रहा है, इसलिए इसको एक ही पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, हम लोग तो अभी तक ऐसा कोई वेक्टर यूज़ नहीं कर रहे थे। हम लोग तो अभी तक ए बी सी डी ऐसे ऐसे वेक्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो वो होते हैं वेक्टर इन 2 पॉइंट्स। वेक्टर इन 2 पॉइंट्स मतलब क्या कि अगर पूरे एक्सेस के बीच में एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक वेक्टर है जो ए टू बी जा रहा है। अब इस वेक्टर के लिए मुझे कोई इक्वेशन चाहिए। पोजीशन वेक्टर तो मैंने बता दी, ए की पोजीशन वेक्टर, वैसे कोई बी की भी होगी है ना। अगर इस पूरे वेक्टर के लिए, ए बी वेक्टर के लिए मुझे कोई इक्वेशन चाहिए, तो वो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं? ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यानी कि क्या, अगर मुझे ए बी वेक्टर का इक्वेशन चाहिए तो मैं बस क्या करूँगा, ए का कोई पोजीशन वेक्टर होगा, बी का कोई पोजीशन वेक्टर होगा, बस बी वाले में से ए वाले को माइनस कर दूंगा। मान लो अभी एक ए है, एक बी। ए कितना था 4i 2j 3k, बी मेरा 7i 8j 9k, है ना। ये दोनों पोजीशन वेक्टर, ये ए की पोजीशन बता रहा है कि i यानी x से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, है ना, j यानी y से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, k यानी z से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। सेम b का भी है। लेकिन अगर मुझे ए बी वेक्टर चाहिए तब मैं क्या करूंगा, मैं b में से a को माइनस करूंगा, b के पोजीशन वेक्टर में से a के पोजीशन वेक्टर को माइनस करूंगा। मतलब 7i माइनस 4i, 7i में से 4i गया, कितना बचेगा 3i। 8j में से 2j गया, कितना बचेगा 6j। और सेम 9k में से 3k गया, कितना बचेगा 6k। इक्वेशन का टाइप सेम है, इक्वेशन का टाइप सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। बस फर्क इतना है ना कि ये ए और बी सिर्फ उसके पोजीशन बता रहे हैं और ये पूरे के पूरे 2 पॉइंट वेक्टर को डिनोट कर रहा है, 2 पॉइंट से बने हुए एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अगर इतना समझ में आ गया है तो अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली अभी तक देखा कि आई जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, जे जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है और के जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम करते क्या कि कभी भी हम लोगों को कैसी ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, मुझे दिखाना है कि वो जो नंबर है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। हाँ, मुझे अभी किसी चीज़ों का डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग उसकी वैल्यू चेंज किए बिना ये दिखा दें कि वो इस डायरेक्शन में है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? मान लो अभी एक नंबर मैंने तुम लोगों को दे दिया 5, अब मैं बोलूँगा इस 5 को कुछ भी करो, ऐड मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बस इस नंबर को क्या बना दो 1 बना दो, है ना। तो एक तरीका ये भी है कि इस 5 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, 1 बन जाएगा। तो सेम हम वेक्टर में क्या करते हैं, अब मान लो एक वेक्टर है मेरा एक्स एक्सिस है, मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, मैं करूँगा क्या मालूम है, मैं बस अपना एक वेक्टर लूँगा, एक्स वेक्टर लूँगा, है ना। एक्स वेक्टर की कुछ तो वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर 5 था, वैसे एक्स वेक्टर की कुछ तो वैल्यू होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा, हाँ ना। मैं इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे डिनोट करते थे, मॉड में एक्स वेक्टर। और ये करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, आई कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, कोई भी वेक्टर लो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हम लोग को यूनिट वेक्टर मिल जाता है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो गई, है ना, और डायरेक्शन तो सेम है। और यूनिट वेक्टर को कभी भी ऐसे डिनोट किया जाता है, एक वेक्टर लेने का, कोई भी उसका एक अल्फ़ाबेट लेने का वेरिएबल और उसके ऊपर एक कैप बना देने का, इसको कैप भी बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं, मतलब तो एक हेड होगी। अच्छा चलो, अगर इतना समझ गए